के ऊपर कार्रवाई किया गया था उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। नहीं तो हम हिंदू उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम जागे तो फिर यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक शांतिपूर्ण धर्म है और हम सभी को सम्मान करते हैं, और हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है जीने का एक शैली है। ना हमारे ऊपर कट्टरता होती है, ना हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो हम चुप बैठने वालों में नहीं। रामगढ़ के हिंदू एकता मंच के द्वारा हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं, एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ दलित भाइयों से निवेदन करते हैं, ईसाइयों द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कराया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता, कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी मांग है कि कुज्जू ओपी प्रभारी को निलंबित करें। अब कुज्जू ओपी प्रभारी को निलंबित करने की बात ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी मांग है कि धर्म परिवर्तन के लिए रामगढ़ की पुलिस व्यवस्था भी साथ दे रही है धर्म परिवर्तन को लेकर। और ये लोग एक हैं जितेंद्र मुंडा जी, कुछ दिन पहले राष्ट्र समर्पण के YouTube चैनल पर उनके बारे में पूरी कहानी बताई गई थी कि कैसे उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया था और उल्टे उन्हें डांट कर भगा दिया गया था। अब हम लोग सवाल करेंगे रामगढ़ पुलिस से, ये सवाल हम लोग भी करना चाहते हैं कि आखिर लोग अगर आवेदन देने जाते हैं तो उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करने का ये कौन सा कानून है। और जैसा कि बताया गया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जब तक धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आवेदन नहीं देंगे तब तक उस धारा पर चलते हैं, हम कभी किसी को उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अगर धर्म परिवर्तन जो कर चुके हैं अगर वो आवेदन देते हैं, वो कहाँ से आवेदन देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जितेंद्र मुंडा ने नहीं किया था। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कारण है, क्यों हम लोग यहाँ। छोटू वर्मा जी हैं, दीपक मिश्रा जी हैं और दीपक सिसोदिया जी भी हैं, और हिंदू समाज पार्टी, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल और सहित और भी अन्य हिंदू संगठनों के लोग हैं, बजरंग दल के भी लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। छोटू वर्मा जी से बात करेंगे, क्या है मामला और बताइए। जिस प्रकार से रामगढ़ जिले में पूरे धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और गांव वाला लोग जब पकड़ के भी प्रशासन के पास ले जाया जाता है, उसके बावजूद भी उन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो पादरी लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और कोई आवेदन देता है, उसका आवेदन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो कहते हैं कि यहाँ से निकलो, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग मानते हैं छानबीन करना चाहिए प्रशासन को, मगर उसके बावजूद भी छानबीन करना नहीं है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि किसका दबाव है ये हमें नहीं मालूम। हमको लगता है सरकार का दबाव होगा या किन्हीं और का दबाव होगा, या पैसा लेके ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, प्रशासन को भी इसमें रखा गया होगा। और कुज्जू प्रभारी से हम लोग मांग कर रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से कि उसको अरेस्ट करें, उस पर कार्रवाई करें और धर्म परिवर्तन का जो भी केस होता है उसको मन से देखें, अपने संविधान के हिसाब से देखें। हम ये नहीं बोलते हैं कि संविधान हमारा है, वो अपने संविधान में आज झारखंड में भी प्रतिबंध है धर्म परिवर्तन करना, मगर प्रशासन क्यों करवा रही है, ये जवाबदेही प्रशासन का है। इसलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। और आज आप लोग एक दिवसीय धरना देने आए हैं दीपक मिश्रा जी, अभी इसके बाद आप लोग का क्या योजना है, अभी इसके बाद आप लोग क्या करेंगे। आज हम लोग शांतिपूर्वक एक दिवसीय धरना दिए हैं। कुज्जू थाना प्रभारी के तानाशाह रवैये के विरुद्ध में अगर आज के आंदोलन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम सारे हिंदू संगठन के लोग पूरे हिंदू समाज को लेकर के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हम लोग का मांग है जितेंद्र मुंडा जी का आवेदन
पर कार्रवाई हो, जितेंद्र मुंडा जी का आवेदन को रिसीविंग दे और रजिस्टर्ड करे। आज हम लोग अपने रामगढ़ जिला के अधीक्षक महोदय से इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, कुछ जो थाना प्रभारी जिन्होंने अपने पद की गरिमा नहीं रखी है, एक शिकायतकर्ता को जिस तरह अपमानित करके, प्रताड़ित करके, डांट करके भगा दिया है, ऐसे तानाशाह अधिकारी के विरुद्ध कड़ा कार्रवाई करे, उन्हें अविलंब निलंबित करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो धर्मांतरण कराने आए थे, उन लोगों को थाना में बिना पूछे वहाँ पे उनको खातिरदारी किया जा रहा था। आखिर किनके इशारों पे ये थाना में खातिरदारी हो रहा था? पूरे पुलिस वहाँ कुज्जू थाना प्रभारी उनको मोबाइल दे दिए हैं, उनका नाश्ता आ रहा, खाना आ रहा, और उनके सामने, थाना प्रभारी के सामने जो धर्मांतर कराने आए थे वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो गुमला में पूरा करा दिया है, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई होता है। आज हमारे राज्य में एक कानून बना है धर्मांतरण के विरुद्ध में, क्या वो कानून केवल नाम का बना है? कानून का कोई पालन नहीं होता है। आज झारखंड सरकार को वो कानून को सशक्त रूप से झारखंड में लागू करना चाहिए। आज पूरे राज्य में, पूरे रामगढ़ जिला में धर्मांतरण जोरों से है। आज हम लोग उस धर्मांतरण का कड़ा विरोध करने के लिए एक दिवसीय धरना दिए हैं। अगर प्रशासन सशक्त रूप से काम नहीं करेगा तो हिंदू संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये थे हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी। अब हम लोग बात करेंगे हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दीपक सिसोदिया जी। इनका क्या कहना है और ये क्या आगे का इनकी रणनीति क्या होगी और इन लोगों की आखिरकार मांग क्या है? क्या है आप लोगों की अब मांग क्या है? अभी इसके बाद हिंदू एकता मंच का जो एक दिवसीय धरना है, इसके बाद आप लोग क्या करने का सोचे हैं? सर्वप्रथम अपनी मांगों को मैं रखता हूं आपके समक्ष। हमारी मांगे, सबसे पहली मांग तो यह है कि जितेंद्र मुंडा जी का आवेदन को रजिस्टर्ड कर और जो भी जो क्रिश्चियन, जो ईसाई आए थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जिन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें अविलंब गिरफ्तार करें। और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी दूसरी मांग यह है कि कुज्जू ओपी को थाने में रखना यह बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि उन्हें ना ही कानून की परवाह है, ना ही संविधान की परवाह है। और इसलिए हमारी दूसरी मांग पुलिस अधीक्षक महोदय से यही है कि कुज्जू ओपी प्रभारी को अविलंब उनको निलंबित करें। और हमारी आगे की जो प्रोग्राम है, हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। आज के बाद कल हम लोग एसपी महोदय से उनके कार्यालय में जा करके अपना मांग पत्र सौंपेंगे और उनके आश्वासन पर आगे का कार्यक्रम निर्भर करता है कि वो क्या आश्वासन देते हैं। अगर उनका आश्वासन और उनका कार्रवाई हमारे जो मांगों को पूर्ण करेगा तो फिर हमारा जो आंदोलन है वो समाप्ति की ओर जाएगा। अन्यथा जो है हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे और आखिरी पड़ाव तक हम लोग आते आते रामगढ़ जिला बंद करने का भी घोषणा करेंगे। रामगढ़ जिला बंद करने की बात कह रहे हैं। हमारे बीच एक लेडीज भी हैं और इनका भी क्या कहना है, इनका भी सुन लें। हिंदू रक्षा दल के ही एक दुर्गा वाहिनी सेना, आप दुर्गा वाहिनी सेना में है ना, दुर्गा वाहिनी सेना के जिला अध्यक्ष के रूप में हैं अनामिका श्रीवास्तव जी। इनकी भी बात सुने, ये इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं रामगढ़ के प्रशासन से। रामगढ़ के जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों ने ये केवल मांग रखा है कि जितेंद्र मुंडा जी ने जो आवेदन दिया था धर्मांतरण को लेकर, उस पर कार्रवाई की जाए। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें विफल हो रही है, अगर इस आवेदन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो एसपी अधीक्षक महोदय से हम लोग ये मांग करेंगे कि अविलंब कुज्जू के जो थाना प्रभारी है उनको अविलंब निलंबित किया जाए, क्योंकि वो लोग धर्मांतरण को लेकर सीरियस नहीं है। और जिनका धर्मांतरण हो रहा था, उन्हें बरगलाया जा रहा था, उन्होंने खुद आवेदन दिया है
लेकिन ये लोग इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 24 घंटे उन्हें बैठाया गया, थाने में क्यों रखा गया? अगर उनकी कोई गलती नहीं थी, वो लोग जन्मदिन मनाने आए थे, तो थाने में रखा ही क्यों? उन्हें तो अविलंब छोड़ देना चाहिए था। 24 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें जाने दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता दिखा रही है कि रामगढ़ पुलिस जो है धर्मांतरण को लेकर विफल होती जा रही है। अभी पूरे जिले में गुमला से आए हुए कुछ लोग जो उस दिन आए हुए थे कुजू में, वो लोग अपना सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि हम लोगों ने गुमला में सारे लोगों को धर्मांतरण करवा दिया है, अब रामगढ़ जिले को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ वो पुलिस प्रशासन के सामने कह रही है तो ये पुलिस की विफलता है कि इसको लेकर वो लोग सीरियसली कुछ नहीं, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब हमारे बीच जो लोग जितेंद्र मुंडा जी भी हैं। जितेंद्र मुंडा जी आवेदन देने गए थे कुजू ओपी में, तो जहां पर अवधेश कुमार ने उन्हें डांट कर भगा दिया था, और उसके बाद जितेंद्र मुंडा जी ने भी हिंदू संगठनों से सहयोग मांगा, हिंदू संगठनों का सहयोग किया। अब जितेंद्र मुंडा जी क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, अब ये खुद ही बताएंगे। जितेंद्र मुंडा जी, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, हमने जो कर्मा करमाली है, मेरे ही गांव का एक निवासी है, उसने मिशनरी लोग मुझसे पहले से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उससे मुझे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो वो लोग बर्थडे का नाटक करके कर्मा के घर आए और कर्मा के घर में बर्थडे का कार्यक्रम रखे। तो हमको भी नहीं पता था कि वो बर्थडे का कार्यक्रम है। हम लोगों ने वहाँ हम गए वहाँ। उसके बाद ने उन्होंने अपना देखे कि जो मिशनरी लोग का जो बाइबल उबल पढ़ा जाता है वो सब पढ़ा जा रहा था, और मुझे संदेह होने लगा कि यहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने उसका विरोध करने लगे। हम बोले ये तो साफ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। अगर वही बाइबल उबल पढ़ा जा रहा था, फिर ये जो गैदरिंग का पार्टी होता है वो सब चला जा रहा था, तो हमको साफ संदेह हुआ। तो फिर हम लोगों ने शोर शराबा मचाया, काफ़ी गांव के लोग जुटे वहाँ पे, मुखिया, पूर्व मुखिया, मुखिया प्रतिनिधि भी जुटे। उन्होंने थाना को बुलाया और थाना वाले भी आए। फिर थाना में ले जाके हमने एक आवेदन दिया। तो फिर वहाँ के जो थाना का बड़ा बाबू है अवधेश कुमार, उन्होंने साफ मुझे डांटते हुए कहा तुम हीरो बन रहे हो। उसके बाद हमने उसका फिर हिंदू संगठन के भैया लोग से लिए मदद। फिर उन्होंने आए, फिर उसका जो हम लोग गए, उसके बाद रिसीविंग तो मतलब जरा मेरा था ये आवेदन ले लिए, लेकिन उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया। फिर बाद में इन्होंने मतलब फिर पता चला अखबार के माध्यम से कि उन्होंने अपना जो थाना प्रभारी और SDOPO किशोर कुमार रजक है, अखबार के माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने, और मांडू इंस्पेक्टर जो है, उन्होंने अखबार के माध्यम से हमने देखा कि ये लोग जांच पड़ताल करके उसको बता दिया कि बर्थडे का कार्यक्रम है। तो फिर भैया ने, दीपक सिसोदिया जो भैया थे हमारे, उन्होंने फिर मांडू का इंस्पेक्टर था, उनसे कांटेक्ट किया और उसमें साफ जाहिर उन्होंने साफ बोला कि सर आपका बयान अखबार में देखा है मैंने, उसमें साफ आप बोल रहे हैं कि इसका धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, और ये जांच पड़ताल करके आप लोग ने उन्हें छोड़ दिया मिशनरी लोग को। तो फिर ये तो जो मांडू का इंस्पेक्टर है वो साफ बोला ये इस विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है, ना मुझे कोई जानकारी है, ना मैंने प्रेस में बयान दिया हूँ। तो भैया ने उससे बात किया तो वो साफ जाहिर होने लगा हम लोग की इसमें मिली भगत करके थाना प्रभारी ने किसी से नहीं ना जांच का सहयोग लिया। इन्होंने बस अपना जो, अब पता नहीं लोगों को लिफाफे में क्या मिला मिशनरी लोग से, लेकिन इन्होंने साफ उसका हवाला दे दिया कि नहीं बर्थडे कार्यक्रम था और ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं था। मैं राज्य सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि इस तरह का जो रवैया है थाना प्रभारी का, ये तो साफ आदिवासियों पे अत्याचार, और इस तरह का अगर खेल चलता रहे तो आदिवासी एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं एक विषय है, अगर जो कर्मा करमाली अगर मिशनरी बन चुका है, क्या उनके आधार पे लेंगे या वो आवेदन करेंगे? आवेदन अगर मुझे बरगलाया गया तो मेरे आधार पे उनको जांच करना चाहिए था, और मेरे आधार पे उन लोगों पे, मिशनरी लोग पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। अब एक मिशनरी अपने मिशनरी के विरुद्ध क्या आवेदन देगा? क्या ये सोचने वाली विषय है। और इसमें थोड़ा मीडिया बंधुओं लोग से भी मैंने बहुत सपोर्ट मिला है, इसलिए मैं मीडिया बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और इसके माध्यम से अखबारों में छापा। ये थे जितेंद्र मुंडा जी, आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासियों की सरकार है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन विपक्ष के कोई लोग दिखाई इस कार्यक्रम में नहीं दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों या फिर आजसू के लोग हों। ये दोनों अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के विपक्ष में हैं। और
हिंदू संगठन तो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। अब हम बात करेंगे, हमारे सामने हैं पंकज भारती जी। पंकज भारती जी आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार है, और ऐसे स्थिति में आदिवासी संस्कृति पर हमलावर हो रही है मिशनरीज, और कई जगहों पर हेमंत सरकार की ओर से बोला जाता है कि हम आदिवासियों के लिए हैं, आदिवासी के हितों में हम सारे फैसले ले रहे हैं। लेकिन अगर मिशनरी इस तरह से धर्म परिवर्तन कर रही है या करेगी, तो जिन आदिवासियों की बात करने वाले हेमंत सरकार है वो आदिवासी बचेंगे कहाँ पर, और कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे अगर इसी तरह से यही हालत रहा तो? ऐसा है कि बहुत सारे आदिवासी संरक्षण के ठेकेदार घूम रहे हैं झारखंड में, लेकिन वो मिशनरियों से लड़ने के बजाय हिंदुओं से लड़ रहे हैं कि हिंदू और सरना एक नहीं है। तो भैया ठीक है, आज 80% आदिवासी रांची में चल जाइए, कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। आज ऐसा स्थिति है झारखंड में कि आदिवासी विलुप्ति के कगार पे हैं। लेकिन जेएमएम की सरकार हो, अभी जो वर्तमान सरकार जेएमएम की सरकार है, वो अपने आदिवासी सरकार मानती है अपने आप को, लेकिन इनके हित में, आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। इनका धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से चल रहा है। अभी हमारे जितेंद्र मुंडा जी हैं, इनका भी आप सुन ही चुके होंगे कि क्या इनका आप बीती सुन चुके हैं। ऐसे आप रामगढ़ जिला छोड़ के बाकी जितने भी गांव, दूर दराज के गांव है झारखंड में, रामगढ़ के ही गांव को ले लीजिए, वहां पे मैक्सिमम आदिवासी जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं विलुप्त ना हो जाए, आदिवासी समाज हमारे बीच से विलुप्त ना हो जाए। ये सरकार को समझनी चाहिए, ये आने वाली सरकार को समझनी चाहिए, विपक्ष को भी समझनी चाहिए, और सभी हिंदुओं को भी समझनी चाहिए। और मैं आज आदिवासी भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि 2 पैसे के लालच में, मुट्ठी भर अनाज के लालच में अपना धर्म ना बदले, क्योंकि यही धर्म आपका परिचय है, यही धर्म आपको भविष्य है। आपके आने वाली पीढ़ी इसी धर्म के साथ में खड़े होकर जीवित रह सकते हैं। जय श्री राम। कहते हैं आदिवासी संस्कृति प्रकृति पूजकों की संस्कृति है, और हिंदू संस्कृति सभी संस्कृतियों का एक संग्रह है, और ऐसे में आदिवासी संस्कृति से हिंदू धर्म की पहचान है। और हिंदू धर्म के लोगों के बीच आदिवासी समाज के लोगों को अगर बरगलाया जा रहा है, तो हिंदू धर्म के लोगों का भी दायित्व है कि वह अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। राष्ट्र समर्पण से आपको यह खबर रितेश कश्यप की ओर से पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद।